देखो तो कल बताया था, सुनो, थेल्स प्रमेय बताया था, थेल्स प्रमेय, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, सुन लो। तो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का कथन क्या था? किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, देखो कोई त्रिभुज है, ये त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC में यदि BC के समांतर एक रेखा DE खींच दें, क्या खींच दें? DE, तो ये DE रेखा AB को जहाँ काटती है और AC को जहाँ काटती है, ये दोनों बिंदु इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि मान लो ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, 6 है, तो यहाँ देखो AD बटे DB बराबर क्या आएगा? 2/4, तो 2 एक कम, 2 दूना, तो 1/2 आ गया। और AE बटे EC तो क्या होगा? 3/6, तो 3 एक कम, 3 दूना, तो 1/2 आ गया। ठीक है, तो ये AD और DB का जो अनुपात है वही AE और EC का भी है। ठीक है, तो यदि BC के समांतर यदि कोई रेखा खींचेंगे तो अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटेगी ये रेखा, तो ये दोनों बिंदु इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर काटती है, ये दोनों बिंदु इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये दोनों बिंदु इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। आप बोलो। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को उन बिंदुओं जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है, अब बोलो। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। बिल्कुल सही, आप बोलो। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा हाँ, अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। आप बोलो। किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा दो अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती है, उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। आप बोलो। किसी त्रिभुज में एक भुज को समांतर एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। किसी त्रिभुज के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात पर विभाजित करती है। हाँ, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में, विभाजित। ठीक है, समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ठीक है, अब देखो, तो कल तो ये बताए थे कि जब BC के समांतर DE है तो सिद्ध किए थे कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। अब आज हम लेकर चलेंगे कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC है, तो सिद्ध करेंगे कि DE BC के समांतर है। इसी का उल्टा सिद्ध करेंगे।
यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये उसका बीपीटी क्या थेल्स प्रमेय का विलोम है। ये थेल्स प्रमेय है, अभी जो बोले हो सबको ये, ठीक है, उसको थेल्स प्रमेय कहते हैं। और थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है? यदि कोई रेखा, कहाँ शुरुआत करोगे? यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। वह रेखा तीसरी भुजा के, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, तो लिखो थेल्स प्रमेय के विलोम का कथन। थेल्स प्रमेय के थेल्स प्रमेय के विलोम का कथन लिखिए। विलोम का कथन लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, एवं सिद्ध कीजिए। इसी को ऐसे भी कह सकते हैं, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम का, आधारभूत आनुपातिकता आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम का कथन लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, एवं सिद्ध कीजिए। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम का कथन लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो कथन क्या लिखेंगे? कथन लिखेंगे यदि कोई रेखा, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यहाँ देखो त्रिभुज ABC में एक रेखा DE है,
एक रेखा DE है जो त्रिभुज ABC की भुजा AB को D पर और AC को E पर इस प्रकार काटती है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो सिद्ध करना है कि DE समांतर BC। आपको पता क्या है? AD बटे DB बराबर AE बटे EC पता है, यानी समान अनुपात में विभाजित करती है, ये बात पता है। तो सिद्ध करना है कि DE समांतर BC। ठीक है, दिया है। क्या दिया है? एक सरल रेखा DE, एक रेखा DE त्रिभुज ABC की भुजा AB को बिंदु D पर तथा AC को बिंदु E पर इस प्रकार काटती है। एक रेखा DE त्रिभुज ABC की भुजा AB को बिंदु D पर तथा AC को बिंदु E पर इस प्रकार काटती है। इस प्रकार काटती है। किस प्रकार काटती है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AE बटे EC। तब हमें सिद्ध करना है कि DE समांतर BC। तो सिद्ध करना है क्या? सिद्ध करना है कि DE, ये समांतर का चिन्ह बना है, DE समांतर BC। सिद्ध करना है DE समांतर BC। DE समांतर BC। तो सिद्ध क्या करना है कि DE BC के समांतर है। तो हम इसको विरोधाभास से सिद्ध करेंगे। मान कर चलें कि DE BC के समांतर नहीं है। सिद्ध करना है कि DE BC के समांतर है, लेकिन मान कर क्या चलेंगे कि DE BC के समांतर नहीं है, तो गलत परिणाम में पहुंच जाएंगे। तो गलत परिणाम ये साबित करेगा कि हमारा मानना गलत है। ठीक है, जैसे मान लो कहते हैं, हम कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है। ठीक है, तो आप मान के चलते हैं कि झूठ बोलना पुण्य है। ठीक है, तो झूठ बोलना पुण्य है मान के चले, तो जेल में पहुंच गए। तो आपको इस निष्कर्ष में पहुंच गए कि झूठ बोलना पाप है। ठीक है, झूठ बोलना पुण्य है मान कर चले, झूठ बोलना पाप है सिद्ध करना है। तो मान कर क्या चले कि झूठ बोलना पुण्य है, और उसकी वजह से कहाँ चले गए? जेल में। तो ये डिसीजन में पहुँचे कि जो हमारा मानना था वह गलत था। हमारा मानना क्या था? गलत था। तो हमको सिद्ध क्या करना है कि DE समांतर BC सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? समांतर BC सिद्ध करना है। तो मान कर चलेंगे कि DE BC के समांतर नहीं है। तो मान कर जब चलेंगे DE BC के समांतर नहीं है, तो गलत परिणाम में पहुंच जाएंगे। और गलत परिणाम क्या साबित करेगा? जो हमारी मानना था वो गलत है। ठीक है, हमारा मानना क्या था? मानना को कहते हैं परिकल्पना, और परिकल्पना का अंग्रेजी होता है हाइपोथेसिस। आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो हमारी हाइपोथेसिस क्या है? हमारी परिकल्पना क्या है? परिकल्पना ये है, सिद्ध करना है कि DE BC के समांतर है, पर हम मान कर चलते हैं कि DE BC के समांतर नहीं है। ये हमारी परिकल्पना है, ये हमारी हाइपोथेसिस है। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? कहेंगे कि परिणाम में त्रुटि हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई। द एरर इन रिजल्ट ड्यू टू अवर हाइपोथेसिस। द एरर इन रिजल्ट ड्यू टू अवर हाइपोथेसिस। सो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग। सो अवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। अतः हमारी परिकल्पना क्या है? गलत। ठीक है, thus given theorem is proved ट्रू। अतः DE
पैरेलल टू BC। ठीक है, तो हमारी हाइपोथेसिस क्या है कि DE BC के समांतर नहीं है, DE BC के समांतर नहीं है। तो गलत परिणाम में पहुंच जाएंगे। तो गलत परिणाम क्या शो करेगा कि हमारी परिकल्पना ही गलत है, हमारी परिकल्पना गलत है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मान लिया कि DE BC के समांतर नहीं है। तो जब DE BC के समांतर नहीं है तो D से होकर BC के समांतर कोई ना कोई रेखा अवश्य होगी। मान लेते हैं कि जब DE नहीं है तो कोई दूसरी होगी, DE नहीं तो कोई ना कोई रेखा तो होबे करी, हर एक बिंदु से समांतर रेखा खींची जा सकती है। तो यदि DE BC के समांतर नहीं है तो मानकर चलते हैं कि DF BC के समांतर है। क्या है? DF BC के समांतर है। तो जब DF BC के समांतर, तो कल वाली थ्योरम क्या पढ़े हो, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो जब मान लिए कि DF समांतर है BC के, तो कल वाली प्रमेय से यानी BPT से क्या होगा, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से क्या होगा, AD बटे DB बराबर AF बटे FC। जब मान लिए कि DF समांतर है BC के, तो थ्योरम क्या पढ़े हो कल, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जहां जहां काटती है वे दोनों बिंदु उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो मानकर चले कि DF समांतर है BC के, इसलिए AD बटे DB बराबर AF बटे FC। तो क्या लिख दोगे, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से या कि थेल्स प्रमेय से हम प्रूव करने जा रहे हैं विलोम। ठीक है, तो सीधी वाली प्रमेय का तो उपयोग कर सकते हैं ना, उसको कल सिद्ध कर चुके हैं। तो ठीक है, तो DF समांतर है BC के, तो AD बटे DB बराबर AF बटे FC, इसको कहेंगे थेल्स प्रमेय या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। अब हम आज सिद्ध उल्टा करने जा रहे हैं ना। तो हम जब मान कर जब AD बटे, देखो AD बटे DB बराबर क्या होगा, AF बटे FC। और आपको पहले से पता है AD बटे DB बराबर, आपको पहले से पता है AE बटे EC, ये तो पता ही है। देखो ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2। अब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड देखो ना, AD बटे DB, यहाँ भी AD बटे DB, तो दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, AE बटे EC इज इक्वल टू AF बटे AFC। ठीक है, अब दोनों पक्षों में एक जोड़ दो, तो AE बटे EC प्लस 1 AF बटे FC प्लस 1, इसके नीचे एक जोड़ दिए, LCM लिए तो EC आया हैं। कहने का मतलब दोनों पक्ष बराबर, एक जोड़ दोगे तभी बराबर रहेगा, बराबर आएगा तो समान चीज ऊपर आ जाएगी तो काट देंगे। हमारा मतलब ये है, नियम के हिसाब से चलते हुए हम गलत साबित करना चाहते हैं अपने रिजल्ट को। ठीक है, संविधान के नियम के विरोध में भी ना हो, दोनों पक्षों में जोड़ रहे हैं, एक पक्ष में थोड़ी जोड़ रहे हैं, क्या अन्याय होगा हैं? दोनों पक्षों में एक जोड़ रहे हैं, तो दोनों पक्षों में जोड़ इस ले रहे हैं ताकि हमारा मकसद ये है कि रिजल्ट को गलत साबित कर दें। अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि गलत है, ठीक है, पर गलत साबित दिखने लगे। ठीक है, और कोई अन्याय भी ना करें, कोई अन्याय भी ना करें और गलत भी साबित कर दें। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ रहे हैं ना, दोनों पक्षों में एक जोड़ने को कहते हैं योगानुपात नियम। क्या कहते हैं, योगानुपात नियम। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो। ठीक है, तो दोनों पक्षों में एक जोड़ दिए तो क्या होगा, LCM आएगा EC और एक का लघुत्तम EC। तो यहाँ पे EC में EC का भाग तो एक एक का गुणा AE के साथ AE रहेगा EC, और यहाँ क्या होगा FC, तो AF प्लस AFC। अब चित्र में देखो AE और EC जोड़ दो, चित्र में AE और EC जोड़ो तो AC हो जाएगा कि नहीं, AC बटे EC। और चित्र में देखो AF और FC भी जोड़ो, AF और FC जोड़ दोगे तब भी AC ना आएगा, तो यहाँ भी AC लिख दो, AC बटे FC। AC दोनों साइड में तो काट दो, तो 1/EC इज इक्वल टू 1/FC। इसका उल्टा कर दो तो EC इज इक्वल टू FC आ गया। चित्र में देखो EC और FC बराबर कहाँ, यहाँ आ गया EC बराबर FC। ठीक है, इसका मतलब EC बराबर FC तभी होगा कि जब F बिंदु E के ऊपर आ जाए। F बिंदु कहाँ आ जाए,
ई के ऊपर कौन साइड संपाती हो जाए, है ना, ई के ऊपर भी एफ आ जाए, तब ई से सी तक की लंबाई और एफ से सी तक की लंबाई समान रहेगी। कब? जब एफ बिंदु ई के ऊपर आ जाए। ठीक है, तो चित्र में दिख रहा है ई सी एफ सी के बराबर आ गया, देखो है चित्र में बराबर नहीं। ठीक है, एफ सी की लंबाई बड़ी है ई सी की लंबाई से, तो गलत परिणाम क्यों आया? गलत परिणाम क्यों आया? क्योंकि गलत परिणाम ये आया, इसलिए आया कि डी है बीसी के समांतर, डी है बीसी के, लेकिन मान कर चले हैं कि डी बीसी के समांतर नहीं है। तो हमारा परिणाम में जो त्रुटि आई, गलती आई, हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। दी गई प्रमेय सत्य है, अर्थात डी बीसी के समांतर होगी। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। यदि समांतर नहीं है ये मानकर चलते हैं तो गलत परिणाम में पहुंच जाते हैं। गलत परिणाम ये साबित करता है कि हमारी परिकल्पना ही गलत है। ठीक है, हमारी परिकल्पना ही गलत है। चलो देखो लिख लेते ना, अभी लिखना कहाँ था। ठीक है, तो सिद्ध करना है तो ये हो गया। अब लिखो उपपत्ति में, लिख लो उपपत्ति में। उपपत्ति में क्या लिखोगे? देखो दिख रहा उधर, ऊपर की लाइन लिखे हो, इधर की, इधर की लिख चुके हो ना। उपपत्ति हम लिखते हैं यहाँ से, यहाँ पे लिखते हैं उपपत्ति। माना DE BC के समांतर नहीं है, BC के समांतर नहीं है। माना DE BC के समांतर, BC के समांतर नहीं है, तब D से होकर BC के समांतर कोई न कोई रेखा अवश्य होगी। तब D से होकर BC के समांतर, BC के समांतर कोई न कोई रेखा, कोई न कोई रेखा अवश्य होगी जो BC के समांतर हो, BC के समांतर, BC के समांतर हो। माना वह रेखा DF है, माना वह रेखा DF है, माना वह रेखा क्या है? DF है। तब थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा? AD बटे DB बराबर AF बटे FC। इसका नाम एक डाल लो पहले से, यहाँ जो लिखा है इस प्रकार काटती है कि ये समीकरण नंबर 1, और इसका नाम हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड देख लो। 1 का लेफ्ट हैंड साइड AD बटे DB, तो 2 का भी लेफ्ट हैंड साइड AD बटे DB। जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा? सेम। तो क्या लिखेंगे? 1 व 2 से, 1 व 2 से तो क्या आ जाएगा? AE बटे EC बराबर, AE बटे EC बराबर AF बटे FC। AE बटे EC बराबर AF बटे FC। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 1 जोड़ना,
तो एक जोड़ना क्या कहलाता है? योगानुपात नियम से। तो AE अपान EC प्लस 1, AF अपान AFC प्लस 1, यहाँ लिख दो योगानुपात नियम से। नियम से। अब इसके नीचे एक लिख लो, इसके नीचे एक लिख लो, लघुत्तम ले लो। तो क्या होगा? EC, तो ये होगा AE प्लस EC। यहाँ पे क्या होगा? LCM FC, तो AF प्लस FC। AE और EC मिलके हो गया AC बटे EC। AF और FC मिलके AC बटे FC, और AC काट दो तो 1 अपान EC इज इक्वल टू 1 अपान FC। उल्टा कर दो तो EC इज इक्वल टू FC। उल्टा करने को क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमानुपात नियम। उल्टा करना क्या कहलाता है? व्युत्क्रमानुपात नियम। इनवर्टेंडो, इनवर्टेंडो, ले दो सर, इन्वर्टेंडो। हाँ, व्युत्क्रमानुपात हिंदी में लिखते हो, इसे इंग्लिश में लिखना। इसको क्या बोलते हैं? काम्पोनेंडो, काम्पोनेंडो, और इसको इनवर्टेंडो। व्युत्क्रमानुपात नियम से क्या लिख देंगे? उल्टा व्युत्क्रमानुपात नियम से क्या बोलते हैं? इनवर्टेंडो, इनवर्टेंडो। अब EC इज इक्वल टू FC बराबर आ गया, चित्र में है नहीं? है क्या? देखो ना चित्र में EC और FC बराबर कहाँ है? क्या लिखा है सर? INVER, व्युत्क्रमानुपात नियम से। नुपात AC इज इक्वल टू FC। AC इज इक्वल टू क्या आ गया? FC। EC इज इक्वल टू FC तो आ गया, लेकिन चित्र में देखो EC इज इक्वल टू FC नहीं है। देखो EC ये है, FC ये है, ये तब तक बराबर नहीं होगा जब तक F बिंदु E के संपाती ना हो जाए। ठीक है? तो क्या लिख दोगे? क्या लिखोगे? EC इज इक्वल टू FC, EC इज इक्वल टू FC। यह तब तक संभव नहीं है, तब तक संभव नहीं है जब तक कि बिंदु F बिंदु E के संपाती ना हो जाए, संपाती ना हो जाए, संपाती ना हो जाए। परिणाम में यह त्रुटि, परिणाम में यह त्रुटि हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई। The error in result due to our hypothesis। ठीक है? The error in result due to our hypothesis, हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई। ड्यू टू माने के कारण, ड्यू टू यानी के कारण। परिणाम में यह त्रुटि माने एरर, परिणाम माने रिजल्ट, द रिजल्ट इन एरर ड्यू टू आवर हाइपो हाँ, कट गए। कौन कट गए? इसमें EC है, यहाँ ये कैसे कट गए? सर वो ऊपर वाला,
AC तो ये क्या है, AC को उधर ले भी जाओगे तो 1/AC नहीं होगा, तो AC कट गया, चाहे डायरेक्ट काट दो। जैसे मान लो 2/85 है और 2/95 है, तो 2 काट ही ना दोगे, 1/85 बराबर 1/95, सेम टर्म है। नहीं काट चाहते तो 2 गुणे 1 कर दो, तो ये 2 को उधर ले जाओ तो बटे में होगा, तो 2 कट जाएगा। तो परिणाम में यह त्रुटि हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई, अतः हमारी परिकल्पना गलत है। अतः हमारी यह परिकल्पना, चलिए बॉडी क्या अपने समझ में आएगा? हाँ हमेशा आता है, हमारी यह परिकल्पना गलत है कि DE BC के समांतर नहीं है, BC के समांतर नहीं है। अतः हमारी यह परिकल्पना गलत है कि DE BC के समांतर नहीं है, अर्थात DE BC के समांतर है, अर्थात DE BC के समांतर है। हाँ, अर्थात DE BC के समांतर है। अनुपात नियम से भी सके हैं, DE BC के समांतर है ना, ऊपर लिखे नहीं है। अतः हमारी यह परिकल्पना गलत है कि DE BC के समांतर नहीं है। जो परिकल्पना थी, जो माने थे कि DE BC के समांतर नहीं है, ये बात गलत है। हमारी यह परिकल्पना गलत है। कौन परिकल्पना गलत है? जो माने थे कि DE BC के समांतर नहीं है, ये वाली बात गलत है। तो सही कौन होगा? समांतर है, DE BC के समांतर है, ये बात सही है। अतः हमारी यह परिकल्पना गलत है कि DE BC के समांतर नहीं है, तो अर्थात DE BC के समांतर है, DE समांतर BC। ठीक है, यही सिद्ध करना था। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है? समांतर होती है। क्या होती? देखो, सबसे पहले तो DE पहले से दिया है कि AD बटे DB बराबर AE बटे इसी तरह दिए है। हम क्या मान लिए कि DE BC के समांतर नहीं है, तो जब DE BC के समांतर नहीं है तो D से होकर BC के समांतर कोई ना कोई रेखा बस खींची जा सकेगी। मान लेते हैं हमारी रेखा DF है, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? AD बटे DB बराबर AF बटे FC। तो समीकरण 1 और 2 से 1 और 2 का दोनों पक्ष, बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर हो गया। दोनों पक्षों में 1 जोड़ के LCM ले लिए, तो AC दोनों के अंश में आ गया, तो AC कट गया तो 1/EC = 1/FC आएगा। इसका व्युत्क्रमानुपात नियम लगा दिए, उल्टा कर दिए तो क्या आ गया? EC = FC। जबकि चित्र में दिख रहा है कि EC FC के बराबर तब तक नहीं संभव है जब तक कि F बिंदु E के संपाती न हो जाए। तो परिणाम में यह त्रुटि हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई। अतः हमारी यह परिकल्पना गलत है कि DE BC के समांतर नहीं है, अतः हमारी यह परिकल्पना गलत है कि DE BC के समांतर नहीं है, अर्थात DE BC के समांतर है, DE BC के समांतर है। कैसे साबित हुआ कि DE BC के समांतर नहीं है? EC = FC आ गया, जबकि है नहीं, चित्र में है नहीं है। ये तब तक संभव नहीं है जब तक कि F बिंदु E के संपाती न हो जाए। तो परिणाम में यह त्रुटि हमारी परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुई। अतः हमारी यह परिकल्पना गलत है कि DE BC के समांतर नहीं है, अर्थात DE BC के समांतर है। ये वाली बात गलत है जो माने हम कि DE BC के समांतर नहीं है, ये वाली बात गलत है। हाँ, तो सही क्या होगी? DE BC के समांतर है, DE BC के समांतर। ठीक है, तो यदि कोई रेखा बराबर समांतर एक ही नहीं होता। ठीक है, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा भुजा के समांतर होती है। शुरुआत कहाँ से करना है? यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को
यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, इतना बोलो, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की को समान अनुपात में विभाजित, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर। अब बारी बारी पहुंचो, आप बताओ। यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के बराबर है। आप बोलो शुभ। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। बिल्कुल सही, आप बोलो। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। आप बोलो। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में अनुपात में विभाजित करती है विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर। समांतर आप बोलो। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज दो भुजाओं को दो भुजाओं को समान अनुपात, करती है तो वह तीसरी भुजा के समान। आप बोलो। दो भुजाओं समान अनुपात विभाजित करती है वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यदि कोई रेखा समांतर होती है। ठीक है, जाओ। मतलब